फेडरेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी फेम, इसके स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए यहाँ पर आज आए हुए हमारे फेम के सदर जनाब अजहर हुसैन साहब, जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और फेम के वर्किंग प्रेसिडेंट तहसीन अहमद खान साहब, अब्दुल गफ्फार मलिक साहब, शाहनवाज पटेल साहब, जाहिद अली खान साहब, अब्दुल हमीद सर, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, इस मीटिंग के लिए, इस वर्कशॉप के लिए आए हुए सभी जोनल कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, आज खास तौर पर ये तय किया गया था कि इस वर्कशॉप के लिए सिर्फ और सिर्फ जो फेम के कोऑर्डिनेटर्स हैं इन्हीं को आज यहाँ मद्दू किया जाए। ज़्यादा दूसरी पब्लिक को बुलाकर हमको अपने जो मकसद है इस मीटिंग का उससे हम बाहर न चले जाएं, इस हिसाब से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जो मेंबर्स हैं उन्हीं को यहाँ ऑफिस बेरर्स को बुलाया गया है। इसका मकसद ये है कि ये तय कर लें हम, तहसीन साहब ने जैसे कहा यहाँ कि हमारी जो समाजी ताकत है वो हमको बनाना है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना है और उसकी शुरुआत हमने 2 साल पहले ही इस फेडरेशन को कायम करके की है कि इस फेडरेशन के जरिए से हम अपने इनफिरादी काम तो हमारे होंगे, इंडिविजुअल काम होंगे, लेकिन साथ साथ हमें पॉलिसी पर भी इसका हमारा असर हो और अगर कहीं हम निगलेक्ट हो रहे हैं, कहीं हमारी तरफ तवज्जो नहीं है, तो उस लिए हम सबकी ऐसी ताकत बने कि हम उस ताकत को लेकर सरकार पर हम दबावगढ़ बनकर काम कर सके। ये हमारा मकसद रहा है और माशाल्लाह आज की इस वर्कशॉप में जब यहाँ कुछ लोगों ने आकर अपने ग्रुप डिस्कशन करने के बाद यहाँ अपने रिपोर्ट्स जब पेश किए तो ये समझ में आया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काफ़ी अच्छा काम फेम के ज़रिए से हो रहा है। अपने अपने तौर पर हम काम ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उसी इम्प्रूवमेंट के लिए आज हमारी ये ख़ास ये वर्कशॉप यहाँ रखा गया है, पार्टिसिपेटरी वर्कशॉप रखा गया है कि हम ये एनालाइज करें कि कहाँ पर किस जोन में ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से यानी प्रॉपर हायरार्की के तरीके से प्रॉपर रिपोर्टिंग कर कर किस जगह काम हो रहा है और कहाँ ये काम थोड़ा सा कम पड़ रहा है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट में अपने तौर पर काम ज़रूर हो रहा है, तो यहाँ तो नुमाया तौर पर यह बात नज़र आ रही है कि हमको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशनल काम की बात मैं कर रही हूँ। जहाँ तक हमारे एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड काम है या कोई मेमोरेंडम सरकार को देने की बात हो, वहाँ तक हम सही चल रहे हैं, लेकिन जिस हायरार्की का जिक्र हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने किया है, वो हायरार्किकल तरीके से हमारी बात जब तक रिकॉर्ड नहीं होती है, जब तक पूरी तरह पहुंचती नहीं है, तब तक हमारी उस तरह की ताकत जो फेडरेशन की ताकत बननी चाहिए वो नहीं बन पाएगी। और इस बात के लिए खास तौर पर आज की इस वर्कशॉप का यहाँ पर हमने आज रखा है ये वर्कशॉप, और इसीलिए मैं चाहती थी कि ग्रुप वर्क में भी
इसी तरह की बात हो कि हमारा सेंट्रल ऑफिस है, सेंट्रल ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या कम्युनिकेशन गैप है या क्या इंप्रूव होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस और जोनल ऑफिस इसकी क्या स्टेटस है। तो ऐसा नजर आया कि यहाँ पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है, और यहाँ से उठने से पहले आज का हासिल हमारा इस वर्कशॉप का यही होना चाहिए कि अब हम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बहुत ही अहम यूनिट है, इस यूनिट का एक्चुअल रोल क्या है, इससे क्या एक्सपेक्टेड है, ये आज यहाँ डिफाइन अच्छे से होना चाहिए। और उस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ने अगर वो रोल अपना प्ले किया तो फिर जोनल लेवल पर से सेंट्रल लेवल तक एक हेराल्किकल कोऑर्डिनेशन बनने का काम होगा, और उसके जरिए से हम, जैसे अपने प्रेसिडेंट ने कहा यहाँ अजहर हुसैन साहब ने, कि वेबसाइट पर हर चीज रिकॉर्ड होना और वेबसाइट के जरिए से फेम का प्रोजेक्शन होना, ये हमारा बहुत जरूरी काम है। और ये बार बार मैं सेंट्रल ऑफिस को बोलती भी रही हूं कि वेबसाइट और डेली अपडेशन ऑफ द वेबसाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे पहले तो ये जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का अपना ठिकाना हो, उसका ऑफिस हो जहां फेम का बोर्ड लगा हुआ हो। ये कितनी जगह है मुझे पता नहीं, लेकिन फेम का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जिसमें फेम की डिस्ट्रिक्ट कमिटी बैठती हो, ऐसी जगह किसी स्कूल में किसी भी जगह जहां अवेलेबल है वहां अलग सा ऑफिस होना जरूरी है। ये बात आप लिख लीजिए, क्योंकि आपको जाके सबसे पहला काम जो करना है वो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस बनाना है, उस ऑफिस पे फेम का बोर्ड लगाना है आपके डिस्ट्रिक्ट कमिटी के नाम के साथ। ये डिस्ट्रिक्ट का जो कमिटी जो होगी उसमें कमिटी का प्रेसिडेंट, कमिटी का सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और 4 मेंबर, ऐसे 7 मेंबर्स की ये डिस्ट्रिक्ट कमिटी होनी चाहिए। और जहां भी ऑफिस है वहां पर ये कमिटी का बैठना, वहां पर उनका आपस में चर्चा करना ये बहुत जरूरी है। कमिटी की हैसियत से मीटिंग्स लेकर उसके मिनट्स रिकॉर्ड करना जरूरी है। आपका ठहराव रजिस्टर भी आपका मेंटेन होना चाहिए। इस तरह की डिस्ट्रिक्ट बॉडी जिसका हेड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहेगा। डिस्ट्रिक्ट की हद तक हमने हेड ऑफिस के जरिए से शुरुआत में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की थी। एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को चुनना, सिलेक्ट करना, कौन सही रह सकता है, कौन बेलौस काम कर सकता है, कौन अपना वक्त दे सकता है, जज्बा रखते हुए भी किसके पास वक्त नहीं हो सकता है, किसके पास वक्त हो, जज्बा हो, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी हो, इस तरह के मेंबर को चुनना सेंट्रल ऑफिस से मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी शुरुआत में ये कोशिश की गई कि कोई ना कोई जो वहां एक्टिव है उनको हमने अपने दौरे किए थे, हर डिस्ट्रिक्ट पर जाकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी और इस तरह से वो सिलेक्शन किया गया था। अब रिव्यू लेने का वक्त अब है कि वो डिस्ट्रिक्ट जो यूनिट बनाया गया था, वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने अपनी जिम्मेदारी कितनी पूरी की। उसकी पहली जिम्मेदारी ये होगी, जिसकी शुरुआत आज से भी हम कर सकते हैं, कि उसने ऑफिस बनाना चाहिए, उसने अपनी कमिटी बनाना चाहिए, क्योंकि उसी को पता रह सकता है कि एक्टिव लोग उस डिस्ट्रिक्ट में कौन है, जो डिस्ट्रिक्ट कमिटी के मेंबर बन सकते हैं, जिसमें सारे ताल्लुके के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी आप लेकर डिस्ट्रिक्ट कमिटी बनाए, ताकि हर ताल्लुके का जो आप तालुका कोऑर्डिनेटर बनाएंगे, कम से कम वो हर तालुका कोऑर्डिनेटर आपकी डिस्ट्रिक्ट कमिटी का मेंबर हो।
تو آپ تعلقہ لیول تک پہنچ سکیں گے, اور تعلقہ لیول پر اسی طرح کی باڈی ہو, تعلقہ کمیٹی, تعلقہ آفس. ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی نہیں ہے, ہم کسی بھی اسکول میں اپنا آفس بنا سکتے ہیں, لیکن باقاعدہ آفس ہونا بہت ضروری ہے, اس کا بورڈ لگنا بہت ضروری ہے. تو تعلقہ لیول کے کمیٹی جو پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, سیکریٹری اور ممبرز کم سے کم 7, اور اگر زیادہ چاہیں آپ تو ضلع پریشد سرکل تک چلے جائیے, تعلقہ لیول پر ہر سرکل کا ایک ممبر ہونا چاہیے. ضلع پریشد سرکل, پنچایت سمیتی سے جو بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس طرح کا سٹرکچر سینٹرل آفس سے آپ کے مشورے کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے کہ تعلقہ لیول باڈی میں نیچے سے کون سے لیول کا ریپریزنٹیٹیو اس باڈی میں آنا ضروری ہے, اور ڈسٹرکٹ لیول میں تعلقہ کا کوآرڈینیٹر آنا ضروری ہے. اور جو زونل باڈی ہے, زونل باڈی میں زونل کوآرڈینیٹر ہے, لیکن سارے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز اور ان کے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ اور سیکریٹری, یہ زونل باڈی بننی چاہیے, اور زونل لیول پر بھی آفس ہونا چاہیے, اس کا بورڈ لگنا چاہیے, باقاعدہ زونل بورڈ. اور آج میری امید یہ تھی کہ زونل جو چیئر پرسنز ہے, آج گروپ ڈسکشن ہونے کے بعد انہوں نے یہاں پر زون کی رپورٹنگ ان کے ذریعے سے یہاں ہونی چاہیے تھی, ایسا مجھے امید تھی, ان کے کسی نمائندے کے ذریعے سے نہیں, کیونکہ الٹیمیٹ زون کی ذمہ داری یہ زونل چیئرمین کی ہے, اور ان کے ضلعوں میں کیا کام ہو رہا ہے, ضلع کوآرڈینیٹر کیسے کام کر رہا ہے, ہر ضلع میں کیا کیا کام ہو رہا ہے, وہاں کے باڈیز بنے ہیں یا نہیں, یہ رپورٹنگ ہم زون چیئرمین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے اس طرح کے آرگنائزیشنل ورکشاپ میں اسی طرح کی رپورٹنگ ہم آرگنائزیشنل ورکشاپ کے دن چاہیں گے کہ ہمارے جو نیچے ہمارے ہیرارکی میں جو کمیٹی ہے ان کے ذریعے سے ان کے یونٹ میں کیا کام ہو رہا ہے, اور وہ لوگ کہاں تک پہنچ پائے ہیں, اور ان کے کام کی رپورٹ, تعلقہ باڈی کی رپورٹ ضلع لیول کی باڈی دے گی, ضلع کوآرڈینیٹرز دیں گے, اور ضلع کی رپورٹ زونل کوآرڈینیٹر دیں گے, اور الٹیمیٹلی وہ پورا سینٹرل آفس میں کمپائل ہوگا تاکہ فیم کے ریگولر ایکٹیویٹیز پورے ریکارڈڈ رہیں. اب ایکٹیویٹیز کیا ہونا چاہیے یہ بھی آپ لکھ لیجئے, کیونکہ یہ بکلٹ ہم آپ کو دے چکے ہیں پہلے, لیکن آپ اس کو, بہت پرانی بات ہو گئی, آپ اس کو لکھ لیجئے, ریکارڈ کر لیجئے کہ پہلے آفس قائم ہو, اس پر بورڈ لگے, پھر کمیٹی قائم ہو جائے, اور تعلقہ کمیٹی بنانے کا کام ضلع کمیٹی نے کرنا چاہیے. ہر مہینے ایک میٹنگ ضلع لیول کی کمیٹی کی ہونی ہی چاہیے اپنے آفس میں, جس کے منٹس ریکارڈ ہونا چاہیے, جس کے ٹھہراؤ رجسٹر میں پورے آپ کی باقاعدہ ہر مہینے کی میٹنگ ریکارڈ ہو کر, اور آپ کے یہ پروسیڈنگز میں آپ کے جو کام آپ نے کیے ہیں وہ, یا جو ڈیمانڈز آپ نے کیے ہیں, 2 طریقے کی چیزیں آنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح کے ڈیمانڈز کیے ہیں ایجوکیشن آفیسر کے پاس, یا جو بھی لیول پر آپ کریں گے, ہیرارکی کے ذریعے سے ہی آپ کو اوپر تک جانا ہے. یہ بات یاد رکھنا بہت اہم ہے کہ آپ جب میمورنڈم دیں گے تو آپ کا میمورنڈم زون لیول تک پہنچنا چاہیے, تاکہ زون لیول کا پرسن جو ہے, ہم کس سے ہم نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے. ڈسٹرکٹ لیول کے, تعلقہ لیول کے بھی ہمارے میٹنگز ہوتے رہیں گے, لیکن ہیرارکی مینٹین ہو تو کام ڈسپلن طریقے سے ہو سکتا ہے. اس لیے ہر مہینے ایک میٹنگ, اور اس میٹنگ کی رپورٹ زونل لیول پر بھیجنے کا کام یہ ریگولرلی ہونا ہی چاہیے. یہ بہت اہم ہے. آپ جو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں وہ سارے کام کی